मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। आप लोग बस मेरे साथ रोज़ रात 9 बजे 10 से 15 मिनट जुड़ के रीजनिंग का 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 15, यहाँ 31, 63, 127। तो यहाँ पे क्या होगा? NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है। 7 को आप लोग 2 से गुना कीजिए, 7 दूना 14 और 1 जोड़ दीजिए 15। 7 को आप लोग 2 से गुना कीजिएगा, 7 दूना 14 और 1 जोड़िएगा 15, ये वाला निकल जाएगा। 15 में आप लोग 2 से गुना कीजिएगा और 1 जोड़िएगा, 15 दूना 30 और 1 31। क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 से गुना कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, अगला वाला निकल जा रहा है। 15 दूना 30 और 1 31। 31 में 2 से गुना कीजिएगा तो 62, अब 62 में 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 63। उसी तरह से 63 में 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 126 और 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 127। उसी तरह से 127 को आप लोग 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 254 और 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे आंसर 255। सी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 है, 5 है, 12, 27, 58। तो यहाँ पे क्या होगा? RRB ग्रुप डी 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 को आप लोग 2 से गुना कीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, 5 को आप लोग 2 से गुना कीजिए, 5 दूना 10 और 2 जोड़ दीजिए और 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 को 2 से गुना कीजिएगा, 12 दूनी 24 और 3 जोड़ दीजिएगा। 12 को 2 से गुना कीजिएगा और 3 जोड़ दीजिएगा, 24 3 27। क्या हो रहा है? 2 से गुना कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। अब 2 से गुना करेंगे, 4 जोड़ेंगे। 27 को 2 से गुना कीजिए और 4 जोड़ दीजिए। 27 दूना कितना होता है? 54 और 4 जोड़िएगा, 58 हो जाएगा। 58 को 2 से गुना करेंगे और यहाँ 4 जोड़े थे, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। 58 दूना कितना हो जाएगा? 116। 116 और 5 121। सी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, A-N-B-NCB SSCGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप लोग पहले इसको गिन के भाग वाइज भी बांट सकते हैं। 12 रहे तो 3 भाग में बांट लीजिए, 16 रहे तो 4 भाग में बांट सकते हैं, या तो ऐसे भी देख के बन रहा है तो ऐसे भी देख सकते हैं। पहले देखिए, सबसे ज़्यादा पहले जहाँ रहता है हम लोग वहीं जाते हैं, लास्ट या शुरू में। देखिए यहाँ देखिए NCB है, यहाँ भी NCB है, ठीक है। NCB है, यहाँ देखिए N और B है, बीच में खाली है। हम लोग सपोज डेट मान लिए यहाँ यदि C लिख दिए, ठीक है, क्योंकि NCB यहाँ भी है, NCB यहाँ भी है, यहाँ भी हो गया NCB, ठीक है। देखिए अब NCB के पहले 2 खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ भी देखिए NCB के पहले 2 खाली स्थान है, फिर NCB के पहले 2 खाली स्थान है। तो 2 खाली स्थान में पहला में A है, दूसरा में पता नहीं है, ठीक है। चलिए NCB के पहले 2 खाली स्थान है, पहला में A है, हम लोग यहाँ A रख लेते हैं। यहाँ भी NCB के पहले 2 खाली स्थान है, पहला में A है, ठीक है। अब देखिए A-NCB, ठीक है, हो गया। तब देखिए अब ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि देखिए ये पहला खाली स्थान था, दूसरा में खाली स्थान में C, क्या कि NCB बन रहा था। दूसरा में खाली स्थान में C कहाँ है? देखिए तो दूसरा में यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है। दूसरा में खाली स्थान में C कहाँ में है? यहीं पे है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, या तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब पहले में क्या है? B है, यहाँ B रख दीजिए। फिर देखिए दूसरा हो गया, तीसरा में A रखा चुका, A मिल गया है तीसरा में, चौथा में B हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग समझ में आ रहा है, AB हो रहा है, AB NCB के पहले AB, NCB के पहले AB, NCB के पहले AB हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है हम लोग का आंसर? BCAB, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। MP पुलिस SI 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए दीवार, मिट्टी, कमरा, ईंट, घर, इस सबको क्रम वाइज सजाना है। देखिए पहले क्या होगा? पहले हम लोग जानते हैं मिट्टी होगा, 2 नंबर, ठीक है। मिट्टी के बाद क्या होगा? मिट्टी से ईंट बनता है, 2 के बाद 4,
ईंट के बाद क्या होगा, ईंट से दीवार बनता है, ठीक है। 4 के बाद 1 होगा, दीवार के बाद कमरा बनता है, 1 के बाद 3 होगा, और उसके बाद घर बनता है, 5 होगा। हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3 5। कहाँ पे है, 2 4 1 3 5। देखिए 2 4 1 3 5, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ जाती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऐसा सब सवाल जब भी रहे डायरेक्शन वाला, दिशा वाला, हम आपको इस सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आपको देखना है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए जब भी डायरेक्शन का सवाल रहे तो आपका जिधर मन करे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लीजिए, खाली क्लॉक वाइज में आप लोग NESW याद रखिए, ठीक है। देखिए आपका जिधर मन करता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लीजिए, ठीक है। हम लोग देखिए इधर ही N मान लिए, NESW क्लॉक वाइज में होता है, तो इधर क्या हो जाएगा NESW। हम लोग ऐसे भी जानते हैं ईस्ट के उल्टा में वेस्ट होता है, नॉर्थ के उल्टा में साउथ होता है। आप लोग NESW क्लॉक वाइज में याद रखिएगा, तो जिधर मन करे आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान सकते हैं, ठीक है। क्या बोला, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। देखिए दक्षिण नीचे माने हम लोग, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है। यहाँ से सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है। देखिए अब इधर ऊपर से नीचे आ रही है, इधर दक्षिण की ओर आ रही है, बाएं मुड़ती है, तो इधर उसके लिए इधर से आ रहा है ऊपर से, तो उधर बाएं होगा, इधर दाएं होगा। बोल रहा है बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ती है। अब देखिए इधर जा रहा है तो ऊपर बाएं होगा, नीचे दाएं होगा, दाएं मुड़ती है बोल रहा है, नीचे दाएं मुड़ गया, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ती है। अब देखिए फिर ऊपर से आ रहा है तो उधर बाएं होगा, इधर दाएं होगा, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गया, इधर आ गया। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, इधर। इधर किस दिशा है, इधर कौन सा दिशा हम लोग माने हैं, पूरब। क्या आ जाएगा आंसर, ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भिन्न को चुनिए। SSC स्टेनो 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। देखिए इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है, देखिए गेंडा हो जाएगा चारों में अलग। कैसे, गेंडा हम लोग जानते हैं शाकाहारी होता है, जबकि शेर, बाघ और भेड़िया ये सब मांसाहारी होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कुट भाषा में सिस्टर को इतना लिखा जाता है तथा कार को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जा सकता है। UP SSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे, इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेगा, इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए ये क्या है, 6 को क्या लिख रहा है हम लोग। देखिए 6 यहाँ बीच में है, 3 ठो के बीच में है, यहाँ पे देखिए तीनों के बीच में ए है, इतना को इतना लिखा जा रहा है, ठीक है। तो 6 को क्या लिखा जा रहा है, ए। 6 को क्या लिखा जाएगा, ए, ठीक है। फिर है 5 5 देखिए यहाँ लास्ट में है, यहाँ लास्ट में क्या आर, इतना को इतना लिख रहा था, 5 को आर लिख रहा है, तो 2 5 है, 2 आर लिख लीजिए, ठीक है। 4 है, 4 को देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ ई है, 4 को क्या लिख रहा है, ई। अब बच गया 2 3 2 3, 2 छोड़ के 2 3 है, 2 छोड़ के 2 3, देखिए ST इतना क्या लिखा जाएगा, इतना लिखा जाएगा, ARREST, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, P की माँ Q की पुत्री है, P की मौसी R है और Q की बहन S है। S R से किस प्रकार संबंधित है। SBI PO 2017 में पूछा क्वेश्चन। देखिए हम लोग देखते हैं, P की माँ Q की पुत्री है। देखिए P की जो माँ है, P की जो माँ है वो Q की पुत्री है, वो जो है Q की पुत्री है, ठीक है। देखिए P की जो माँ है वो Q की पुत्री है, ठीक है। P की मौसी R है, P की मौसी जो है R है। मौसी हम लोग किसको बोलते हैं, माँ के बहन को मौसी बोलते हैं। तो ये माँ है, इसकी बहन कौन है, P की मौसी कौन है, R है। तो माँ के बहन को हम लोग मौसी बोलते हैं। ये माँ है, इसकी बहन है ये R। आगे क्या बोल रहा है, और Q की बहन S है, और Q का जो बहन है वो कौन है, S है, ठीक है। S R से किस प्रकार संबंधित है, मतलब R S को क्या बोलेगा। देखिए अब R जो है वो S को क्या बोलेगा। देखिए इसका ये बहन था, अब बहन का ये पिता है या माता फिक्स नहीं है ही, ठीक है, कि पिता है कि माता। तो बहन का पिता या माता, अपना भी पिता या माता हुआ।
तो देखिए अब इसको पापा यदि मानेगा तो पिता का बहन कौन हो जाएगा, पिता का बहन फुआ हो जाएगा। और फुआ बोलेगा यदि माँ मान के मानिएगा, माँ का बहन कौन हो जाएगा, मौसी। तो ऑप्शन में देखिए हम लोग फुआ या तो मौसी है कहीं पे, फुआ और मौसी कहीं पे नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। आरआरबी एलपी 2018 में पूछा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है कि जितने 9:30 बज रहा है ना, तो उसका दर्पण छवि मतलब कि शीशा पे उसका क्या ही बनेगा। तो देखिए इसमें देखिए हम 9:30 बजा दिए हैं, ठीक है, 9:30 बज रहा है इसमें, तो दर्पण इधर क्या बजेगा। देखिए अब दर्पण में इधर वाला चीज़ जो है वो उधर चल जाएगा, ठीक है, इधर वाला चीज़ उधर चल जाएगा। देखिए तो ये देखिए कहाँ पे है, नीचे का तो नीचे हो जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा मिनट वाला सुई। देखिए ई वाला, देखिए ई वाला 9 और 10 के बीच में है, ठीक है, ये तो नीचे का उधर बन जाएगा, नीचे का उधर नीचे ही बनेगा, और 9 और 10 के बीच में है। तो इतनी देखिए 9 और 3 बराबर है, 9 और 3 बराबर है, तो इसके ऊपर वाला के बीच में है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला के बीच में हो जाएगा, इधर क्या होगा 2 और 3 के बीच में हो जाएगा ये। तो कितना बजेगा ये, चूँकि ये घंटा वाला सुई था, आई मिनट वाला सुई था, कितना बजेगा अब 2:30 बजेगा दर्पण वाला छवि में, 2:30 बजे। ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है। पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं। ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा क्वेश्चन। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पी क्यू से छोटा है, पी जो है क्यू से छोटा है, ठीक है, क्यू से छोटा है पी, ठीक है, परंतु टी से लंबा है। पी जो है क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, टी से लंबा है पी, ठीक है। आर सबसे लंबा है, आर जो है सबसे लंबा है, ये तीनों में अभी नहीं आ रहा, आर का ही आर अलग रखते हैं। आर जो है वो सबसे लंबा है, ठीक है, तथा एस पी से छोटा है। एस जो है पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं। एस जो है वो पी से छोटा है, ठीक है, एस जो है ना वो पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, मतलब वो टी से ऊपर है, यही ना मतलब हुआ। एस जो है वो पी से छोटा है पर सबसे छोटा नहीं है, यानी टी से ऊपर है वो, तब ना ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पे रख दीजिए, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा। बोल रहा था एस पी से छोटा है पर सबसे छोटा नहीं है, ठीक है, यही पांचों का बात कर रहा था, हो गया। अब बोल रहा है ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से, ऊंचाई घटते क्रम ही है ऊपर से नीचे, घटते क्रम में अंतिम से, अंतिम ही है, अंतिम से दूसरा कौन है। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, दूसरा कौन है, एस है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आपका 10 में से कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आप लोग हर रोज़ रात में 9 बजे मेरे साथ 10 से 15 मिनट जुड़ करके 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।